हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग मैं एक जनरल रीडिंग बना रहा हूँ एंड इसमें मैं एक ऐसा क्वेश्चन कवर करूँगा कि जो क्वेश्चन मेरे से जनरली बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है कि उनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, एंड वो पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया था या फिर उनकी फीलिंग कभी सच्ची थी मेरे को लेकर, या फिर वो स्टार्टिंग से ही मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। ऐसे हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि किसी पर्पज़ से हमें मिले थे या फिर हमको कोई मैनिपुलेट कर रहे थे पहले से ना, हमारे दिमाग को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पे मैं कवर करूँगा, ठीक है? एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे तब से ये एप्लीकेबल होगी रीडिंग आपके लिए, ठीक है ना? तो ऐसा मत समझना कि ये 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना इसके लिए रीडिंग है, ठीक है? बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं ना, प्लीज़ अगर आपको रीडिंग से कुछ मोटिवेशन मिलता है ना, आपको लगता है ना कि हाँ, किसी हद तक मैं सही चीज़ बोल रहा हूँ और कार्ड सही मैसेज दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट करना मुझे दिल से खुशी मिलती है गाइस, ठीक है? और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है इन अ वे, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, ठीक है गाइस? तो मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ आपके पार्टनर को लेके, ठीक है? कि क्या उन्होंने मुझसे कभी प्यार किया था एंड क्या कभी उनके मन में मेरे को लेके जेन्युइन फीलिंग, सच्ची फीलिंग्स थी कि नहीं, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। आपके पार्टनर को लेके गाइस, पता है क्या, जो देखो ये मैं स्पेसिफिकली उनके लिए रीडिंग बना रहा हूँ कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है? उनको कोई कांटेक्ट ही नहीं है अपने पार्टनर से, ठीक है, अभी तक। एंड उनका ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो पता है क्या, उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर थे ना, वो जब आपकी ज़िंदगी में आए थे, तो वो अपनी ज़िंदगी में ना, कहते हैं ना कि थक हार चुके थे एंड उनके पास कुछ नहीं था लाइफ में, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत थे, नेगेटिव थे, बट जब हम कभी-कभी एक सहारा ढूँढते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि हमें इसको भुलाने के लिए दूसरे के पास जाना होता है ना? तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया होगा, उसने ब्रेकअप करा होगा आपके साथ, अब वो इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आने वाला था ना, तो उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई था। वो उसके गम से, उसके दुःख से वो बाहर निकलना चाह रहा था। तो वो इस करके आपके पास आया, ठीक है ना? उसको ऐसा लगा कि मैं अगर किसी नए इंसान के पास जाऊँगा तो मैं इस पेन को भूल सकता हूँ, हैं? एंड मेरा ये दुःख जा सकता है। वो इस पर्पज़ से आपके पास आया था, ठीक है? एंड उसके बाद पता है क्या, उसने खुद इस बारे में बहुत सोचा होगा कि जब वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा होगा या फिर वो वैसे भी उस फ़ेज़ में वो काफ़ी कहते हैं ना कि अपने आप में एक ज़ोन में था कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैंने लाइक मैक्सिमम लोग देखे मैंने, मैक्सिमम, ठीक है ना? जो नए रिलेशनशिप में इसलिए आते हैं कि उनको एक्स को भूलना होता है ना? इसीलिए आते हैं। और जब वो नए रिलेशन में आते हैं ना, उसके बाद भी उनका ध्यान अपने एक्स पे ही होता है, अपने पार्टनर पे ही होता है, जो पुराना उनका होता है। उनका पर्पज़ यही होता है, तो इसका भी मुझे यही पर्पज़ लग रहा है। एंड उसके बाद उसने एक प्रपोज़ल दे दिया होगा कि मैं आपको प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है ना? आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स दिखाई होगी स्टार्टिंग में कि बहुत जेन्युइन दिखाया होगा कि मैं बहुत सही हूँ। मैं अभी तक कार्ड से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नेगेटिव है, ठीक है ना? कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे यूज़ करना है, बट उसको ये लग रहा था कि मुझे इस इंसान की ज़िंदगी में आके अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को मुझे ठीक करना है और अपने आप को मुझे एक नई खुशी चाहिए, ठीक है ना? नई ज़िंदगी चाहिए, इस करके वो आपकी ज़िंदगी में आया होगा, ठीक है? एंड लेट्स सी और क्या मुझे पता लगता है। क्वीन ऑफ वांड्स, पर देखो पता है क्या, मुझे ऐसा ऐसा फ़ील आ रहा है कि ना, आप भी ना, लाइक वो आपको उसने मैनिपुलेट करा होगा, अपने हिसाब से वो उसने धीरे-धीरे चलाना शुरू करा होगा। शुरुआत में तो उसने ये दिखाया होगा कि देखो देखो मैं हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से रहेगा, अच्छे से चलेगा, ठीक है ना? एंड मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कहीं न कहीं ना वो मैनिपुलेटिव होता जाता है। पता है क्या? हमको पता नहीं होता है, पर सामने वाला एक शुरुआत कर देता है चीज़ों को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्टार्टिंग में आपको बहुत वैल्यू, बहुत ऑनेस्टी दिखाएगा, पर धीरे-धीरे ना, होता नहीं है कि जब हम कुछ चीज़ किसी किसी से काम करवाना चाहते हैं, हम उसको कहते हैं, "ठीक है, कर लो।" बट अंदर हम ऐसे ही उसको दिखा रहे होते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम वो काम करो। तो ऐसा कुछ वो बन गया होगा, ठीक है? आपको बोलता होगा, "हाँ, हाँ, हाँ, सब ठीक है, सब अच्छा है।" बट इंटरनली आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि नहीं, वो ये चीज़ नहीं चाहता है। तो वो आपके डिसीज़न को या फिर आपके लाइफ़ में जो भी आप करना चाहते हैं ना, वो उसको बहुत इम्पैक्ट करता होगा धीरे-धीरे, ठीक है ना? तो वो अभी तक भी मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, पर देखो ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड होता है कि ये कार्ड नेगेटिव नहीं, ये फीलिंग्स में थोड़ी एनर्जीज़ थोड़ी मुझे डिसबैलेंस दिख रही है कि जब इंसान कुछ कुछ मोटो लेके आपके ज़िंदगी में आया ना, फिर आपको मैनिपुलेट करना चाहे, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। अगर कई लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको
इसलिए आपसे मैं लड़ाई झगड़े करता हूँ, या फिर कई बार हाथ भी उठा देते हैं कि मैं तो जी आपको बहुत प्यार करता हूँ, है ना? कुछ लोग ऐसे दलीलें देते हैं अपने प्यार को लेके कि जी मैं तो इसलिए करता हूँ, क्योंकि मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत प्यार है। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, ठीक है ना? ये आपको एक ट्रॉमा देगा और कुछ नहीं देगा, है ना? तो इन बातों में कभी मत फँसना ज़िंदगी में। अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपसे लड़ाई झगड़े, या फिर ना आपसे अपनी बात मनवाते हैं, गलत चीज़, हर चीज़ में मनवाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ़ आपको मेंटली बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने एक जाल में फांस रहे हैं, ठीक है ना? एंड गैसलाइट करते हैं आपको चीज़ों को लेके कि आप वो गलत काम करें, है ना? तो ऐसा होता है। आपके को राइट पार्टनर कभी भी आपको ना कंट्रोल नहीं करेगा, आपसे बैठ के डिस्कस करेगा कि क्या उसके माइंड में है। शुरुआत में उसने भी एफर्ट दिखाए होंगे फॉर श्योर, ठीक है ना? आपको लेके कि हाँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, जेन्युइन है मेरा प्यार आपके लिए, एंड वो दिखा, और लिटरली ना वो उसने ऐसे काम करे होंगे कि आपको भी उससे प्यार हुआ ही होगा। है ना? आपको भी उसको लेके एकदम से सपने नहीं आए कि जी मुझे तो नहीं पसंद, मुझे तो उसके साथ जीना मरना है। उसने ऐसा दिखाया होगा, उसने ऐसी हरकतें करी होंगी, उसने आपसे जब बात करता होगा तो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, उसने वो सारी चीज़ आपके लिए करी होगी। आपको खुशी देने के लिए करी होगी, और नॉट जस्ट खुशी देने के लिए, वो स्टार्टिंग में बहुत इन्वेस्ट करता होगा आपके साथ, ठीक है ना? कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करना, ठीक है ना? आपके केयर करना, अटेंशन देना आपको, ठीक है ना? वो सारे उसने काम करे होंगे फॉर श्योर। एंड और देखें आपके पार्टनर को लेके कि क्या था यार उसके माइंड में ऐसा। देखो फिर से वो आया ना, वो कुछ पास्ट को भूलना चाह रहा था उसकी लाइफ में। एक सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, पता है बहुत लोगों की जिंदगी में ना बहुत से ट्रॉमास होते हैं पास्ट, ये कि कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें होते हैं कि वो उसको उससे बाहर आना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में ना उनको माँ-बाप का प्यार नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर ने उनको उतना लव अटेंशन नहीं दिया था। तो जब उनका उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ना, तो वो अपने पार्टनर में ना एक फादर वो देखते थे कि मुझे एक ऐसा कोई केयर करे, उस लेवल का प्यार करे। फादर का लव नहीं बोल रहा मैं, मतलब कि होता है ना कि मुझे एक वैसी अटेंशन मिले, एक मुझे प्रोटेक्शन फ़ील हो कि जैसे कि मेरे मेरे फादर मुझे करना चाहिए था पर मुझे नहीं करा, मुझे वैसा प्यार दिखाए, शो करे, क्योंकि मेरे फादर ने कभी मुझे प्यार ही नहीं शो करा है, फिर मेरी मदर ने, तो वैसा मुझे उस लेवल पे शो करे, ठीक है ना? मुझे पैम्पर करे, ओवर पैम्पर करे लाइक अ किड, ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, वो अपने उनको चाइल्डहुड में ऐसे ट्रॉमास होते हैं चीज़ों को लेके, मुझे ये चीज़ नहीं मिली है, तो वो प्यार वो फिर अपने पार्टनर में ढूँढने लगते हैं, ठीक है? और जैसे उनको वो प्यार उस वैसा प्यार उसमें मिलता है ना, तो उनको फिर वो पार्टनर वाला प्यार फ़ील नहीं होता उसमें, उनको लगता है नहीं ये तो मेरे फादर ही है अब। है ना? तो वो प्यार शिफ्ट हो जाता है इंसान का। तो वही लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, फिर बहुत तरह के ट्रॉमास होते हैं। तो यही मुझे इसके साथ दिख रहा है। पता है क्या? वो जब आपकी लाइफ में आया होगा, तो वो उसको किसी चीज़ को भूलना चाहता होगा, उससे आगे बढ़ना चाहता होगा, ज़िंदगी में कुछ नया नहीं होगा, है ना? तो कभी-कभार हम किसी से मिलते हैं तो इस पर्पज़ से नहीं मिलते कि मुझे उसको मेरे ज़िंदगी में वो नहीं है इसलिए मुझे मिलना है। पर इनडायरेक्टली हम वैसा प्यार स्टार्ट कर देते हैं किसी को लेके। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का डिवोर्स हो गया है, ठीक है? एंड उसको उसको पार्टनर था, वो उसको एक सर्टेन तरीके का प्यार नहीं देता था। तो जब वो नया किसी से दोस्ती करेगा ना, फिर नया कुछ वो करने की कोशिश करेगा रिलेशनशिप, तो वो ऐसी हरकतें करेगा कि बस तू मुझे उसकी तरह ट्रीट कर जो मेरे को पास्ट में नहीं मिला। है ना? तो हर एक तरीके की ना एक लगा लो एक नीड होती है, तो उसको हर इंसान को ना एक नीड अपनी पूरी करनी होती है ना? तो वो ऐसा वो करने की कोशिश करता होगा आपके साथ कि वो पास्ट में ट्रॉमा लेके आया होगा, एंड आप उसको उतना लव, अटेंशन, या फिर जो उसको एक हीलिंग चाहिए होती है ना, वो आपके थ्रू मिल रही होगी। फॉर श्योर मिल रही होगी, ये मुझे लग रहा है कि आप उसको वो हीलिंग देते होंगे। जो उसको चाहिए होगा ना कि एक पैम्पर प्यार जो चाहिए होगा, वो उसको आप देते होंगे। है ना? ऐसा कुछ होगा। वो पता है और साथ में पता है क्या, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो आपको जानता होगा, या फिर आपसे एकदम से मिला होगा, या फिर आपको दूर से उसने पहले नोटिस करा होगा कि ये इंसान इस लायक है कि नहीं है, ठीक है ना? वो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, एंड अभी आप दोनों में फॉर श्योर डिस्टेंस है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे है, और रिकॉर्ड भी यही बता रहा है कि आप लोगों में काफ़ी डिस्टेंस है। एंड वो इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान अभी भी आप पे अपनी नज़रें रखता है, अगर वो आपसे दूर है जो भी है, पर आपसे नज़रें रखता है, क्योंकि आपने जिसको प्यार अटेंशन दिया ना, वो इतना ईज़ी से मिलता नहीं है, ठीक है ना? फॉर उसको, और वो उसको जानता है, ठीक है ना? जजमेंट कार्ड पहले ही आ चुका है, जजमेंट कार्ड जो है, वो उसको पता है कि मुझे ये प्यार तो कभी नहीं मिलने वाला जो मुझे इस इंसान ने दिया है। तो वो उसको लेके ना वो न उसको लगता है मैंने कुछ खो दिया है ना? ये कभी-कभी इंसान थोड़ा सैड डिप्रेस होता है कि यार मैंने वो चीज़ खो दी है, तो ये फीलिंग भी उसको आती है अभी। ठीक है? ये चीज़ भी उसको फ़ील होता है कि यार मैंने कुछ गलत करा है, या फिर
वो ये नहीं मानेगा कि मैंने गलत करा है, पर उसको ये पता है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है। ठीक है, ये चीज है। एंड हमारा क्वेश्चन था कि मैं उससे नहीं हटना चाहता कि भाई उसने मुझे कभी प्यार करा कि नहीं करा, या फिर ऐसे उसने खाली मेरे को बेवकूफ बनाना था। तो पता है क्या, देखो अभी भी वही कार्ड है कि एक एक इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, वो चीज़ नहीं कर पा रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होगा वो आपके साथ। उस शुरुआत में सारे एफर्ट्स दिखाए, सब कुछ करा उसने, ठीक है ना, आपको उससे प्यार हुआ, आप अपनी बातों में उसने आपको लाया, ठीक है ना, कि बातों में कैसे कि जो चीज़ आपको पसंद थी वैसी बातें वो करता था। बट बाद में जब इक्वल गिव एंड टेक की बारी आती है ना, तो वो उसने वो चीज़ नहीं करी। ठीक है, वो चीज़ उसने नहीं करी। शुरुआत में उसने सब कुछ दिया होगा आपको लेके, जिससे आपको खुशी मिली होगी, पर बाद में उसे सब कुछ ड्रॉबैक कर दिया, एकदम से पीछे हट गया वो चीज़ों को लेके कि नहीं, अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि जब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है ना, पानी पीते हैं तो हम जब पानी पीते हैं ना, हमें बहुत प्यास लगी है, तो सपोज करो कि हम पानी पी रहे हैं, पी रहे हैं, हमने एक गिलास पी लिया, फिर दूसरा गिलास हम पीना शुरू करते हैं, तो जब जैसे हम आधे पे पहुंचते हैं ना, हमें जो एक पॉइंट होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि बस ये हमारा ऐसा है कि हमें अब प्यास नहीं लग रही, हमारी पूरी प्यास बुझ चुकी है, जो हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होता है ना, तो वो उसको फील हो चुका था। जब उसकी फिर ऊपर पीते ना, जब डेढ़ गिलास पीने के बाद जो आधा बचा हुआ होता है ना, जब उसको पीने की कोशिश करते हैं, तो हम वो इंजॉय नहीं करते हैं, है ना, बस हम पी लेंगे फॉर द सेक ऑफ, बट हमें वो मजा नहीं आता है। तो वो चीज उसके साथ हो रही है। मैंने इसलिए एग्जांपल दिया है कि उसने एक पॉइंट तक पहुंच के उसने सारे मजे ले लिए, जो वो फील करना चाहता था ना, एक खोया हुआ प्यार, वो उसको पता लग गया कि कैसे होता है क्या नहीं होता। एंड उसके बाद जब उसे लगा कि यार मेरी वो नीड पूरी हो चुकी है, अब मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, तो इसने उसने बैकआउट कर लिया। ठीक है, तो ये उसके साथ था। ओके, और उसके बाद उसने एक डिस्टेंस करना शुरू कर दिया आपको लेके, कि फिर आपको लगा कि यार मैंने ऐसा क्या करा है कि जो ये मेरे से इतना पीछे हट रहा है, फिर मेरे को लेके एकदम से इसको क्या हो गया कि फालतू की लड़ाई झगड़े, उसके सच सामने आने। ठीक है ना, अब पता है कितनी बार, मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, कितनी बार हम लोगों के अफेयर मैरिड आदमी या फिर मैरिड औरत से चलते हैं। ठीक है ना, मैरिड लेडी होती है, मैरिड या फिर मैरिड ना भी हो, किसी उसका परमानेंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, पर वो आपसे भी अफेयर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ना एक नीड उनकी उनकी फुलफिल नहीं होती है। शादी में भी पता है क्या होता है, कितनी बार हस्बैंड वो वैसा उनको अटेंशन नहीं देता वाइफ्स को। ठीक है ना, या फिर वाइफ हस्बैंड को उस लेवल पे लव, या फिर एक एक होता नहीं कि शादी के कुछ दिन बाद बोलते हैं कि प्यार चला गया है, कम हो गया है, तो वो चीज हस्बैंड मिस करता है वाइफ में, एक अटेंशन, एक केयर, तो वो इस करके बाहर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं प्यार। प्यार क्या, एक नीड होती है, बस वो नीड, प्यार नहीं है उनकी, वो एक नीड है कि मुझे कोई ऐसा पैम्पर करे, मुझे को गले लगाए, मुझे को अच्छी अच्छी बातें बोले। वो ना अपना पुराना टाइम, 20s का 30s का जो भी, उसको मिस करना शुरू कर देते हैं इंसान। तो बस वही आपके साथ उसने करा है। ठीक है, कि वो आया एक पर्पज से आया, उसको अपनी नीड पूरी करनी थी, उसके बाद उसकी नीड पूरी हुई, एंड उसके बाद उसको लगा कि नहीं यार, अब मेरे पास तो मेरे घर में बीवी बच्चे भी हैं, या फिर एक्स वाई जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको याद आ गई। उसको लगा नहीं, या तो कोई शादीशुदा नहीं है, कोई सिंगल है, तो उसको लगा कि नहीं यार मेरे घर वाले तुमसे शादी के लिए हाँ ही नहीं करेंगे, मना कर देंगे, है ना, ये भी लग सकता है बहुत लोगों को। तो वो एक पर्पस से आपके पास आया, उनके उसके पास उसको लगा मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, मेरे को वो साइकोलॉजिकल जो मुझे चाहिए था ना, मेरे दिमाग को चाहिए था, मेरे माइंड को चाहिए था, मेरे दिल को चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं फील हो रही, तो उससे साइड लाइन हो गया। ठीक है, तो ऐसे था। हाँ, स्टार्टिंग में जेन्युइनली उसको प्यार था आपके साथ, बट वो प्यार यार, प्यार उसको प्यार नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, वो एक पर्पस, एक मिशन के साथ आपके साथ आया था, उसने वो मिशन पूरा करा, एंड उसके बाद वो चला गया। ठीक है, ये मुझे कहानी दिख रही है। ठीक है, एंड आई विल सी नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, एंड बहुत ही पैशन, पता है जब वो आपके साथ रहा होगा, बहुत ही पैशन उसने शो करा होगा, हर चीज ऐसे शो करी होगी, बस आपको लगा होगा कि नहीं यार, कि यही मुझे चाहिए, यही इंसान राइट है मेरे लिए, है ना। आपको आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप खुद उसके प्यार में पड़ते गए, पड़ते गए, पड़ते गए, पड़ते गए। बट वो इंसान एक पर्पस से आया हुआ था, मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ करा है उसने। ठीक है, तो पास में अगर आप पूछोगे कि जी मैं उसका पूरा क्रक्स बताऊं पूरी रीडिंग का, कि वो आपके पास इस पर्पस से आया कि उसको अपनी पास्ट ट्रॉमास को उसको क्लियर करना था, या फिर कोई नीड थी, वो इसलिए आया, आपसे प्यार करा, आपको उसने सब कुछ एहसास दिलाया। एंड एक होता नहीं कि या तो किसी रीजन से आपके पास आया होगा। ठीक है ना, एक जरूरी नहीं कि नीड ही हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक
पब्लिक प्रेशर में, या फॉर एग्जांपल हम किसी से शादी करनी पड़ती है हमें, है ना? हमारे हमें हमें नहीं, हमारे घर वाले मजबूर करते हैं चीज़ों को लेके, हमें करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को लेके भी किसी के साथ हो सकता है कि उसको ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी होगी आपके साथ। मैं कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? पर बेसिकली ये बात है कि वो किसी पर्पज़ से आपके पास आया, उसको सॉल्व हुआ और उसके पीछे वो उसकी फीलिंग्स कम होती गई एंड वो फिर धीरे-धीरे बैक आउट कर लिया उसने। ठीक है? तो ये मुझे पूरी कहानी दिख रही है, ठीक है? आप लोगों के साथ। तो गाइज़ अब मुझे बताना कि आप देखो, मैंने खाली एक ही रीडिंग स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाई है कि क्या उसने कभी आपको प्यार करा, क्या जेन्युइन था, नहीं था, क्या था? तो ये रीडिंग उसके लिए, ठीक है? आप मुझे कमेंट से बताना कि ये कितनी रिलेटेबल है आपके साथ, आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं एंड आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है? आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, मुझे 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 पता है, एक-एक कमेंट्स को मैं लाइक, लव हर किस चीज़ देता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड ऐसे ही मुझे अपने प्यार और देते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं किसी को भी नेगेटिव या फिर मैं किसी को गलत चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करता कि नहीं, कि कोई इंसान बंध जाए चीज़ों को लेके, ठीक है ना? कभी बंधना नहीं है, हमने आगे ग्रो करना है ना? हमने हमने आगे ज़िंदगी में बढ़ना है। जो हमें प्यार, अटेंशन सब कुछ देना है, हमें उसके लिए आगे अपनी ज़िंदगी लगानी है। तो हमें डेस्परेट नहीं होना है। कुछ लोग रिलेशनशिप स्टार्ट ही डेस्परेशन के लिए करते हैं कि हमें कोई इस नाम-नाम के लिए कोई अपनी ज़िंदगी में चाहिए ना, हमें ऐसे नहीं बनना है। ठीक है गाइज़? सो लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज़ एंड हमेशा ध्यान रखना अपना एंड टेक केयर। बाय।